किस्सों के संदूक में आज की कहानी प्रतीक्षा। लेखिका पुष्पा पांडे, रांची, झारखंड। विनोद, माँ को साथ लेकर अगली हवाई जहाज से आज ही काठमांडू आ जाओ। अगली हवाई जहाज? काठमांडू? माँ, क्या हुआ? और काठमांडू? हम लोग काठमांडू घूमने आए हैं, पूरी बात आने पर बताऊंगी, पैसे की चिंता नहीं करना। दोपहर तक विनोद काठमांडू पहुंच गया। रजनी हवाई अड्डे पर ही खड़ी थी, वहां से सीधे अस्पताल पहुंची। माँ, तुमने कहा था कि पिताजी के कंधे पर एक छोटा सा त्रिशूल और आपका नाम गोदा हुआ है। आप देखकर बताइए कि क्या यही पिताजी हैं? मनोरमा और विनोद दोनों बुद्ध बने खड़े रहे। माँ, हिम्मत से काम लो और देखो। माँ देर तक अपलक दृष्टि से देखती रही। उसकी थकी हुई आंखों ने पति को पहचान लिया। फिर अपने गले से मंगलसूत्र उतारकर उस मृत साधु के चरणों में रख दिया। रजनी, मैं इनके हिस्से की आंसू बहा चुकी हूँ। आज मेरी 25 साल की प्रतीक्षा समाप्त हो गई। अब तुम लोग जैसा चाहो कर लो। विनोद ने कहा। दीदी, तुम्हें ये कैसे मिले? आज सुबह ही समाचार पत्र पढ़ते समय मेरी नजर एक सूचना पर गई। लिखा था, मंदिर परिसर के आसपास रहने वाले साधुओं के समूह का एक साधु अस्पताल में मृत पड़ा है। इसके कंधे पर एक छोटा सा त्रिशूल और मनोरमा शब्द अंकित है। जिस समूह का ये साधु है वो संपर्क करें। माँ ने एक बार इस चिन्ह के बारे में मुझे बताया था। माँ का नाम भी तो मनोरमा है। विनोद और रजनी ने निर्णय लिया कि चाहे जो भी हुआ हो, अंत समय में मिलाकर भगवान शायद यही चाहता है कि हम इनका अंतिम संस्कार करें। अब वापस भारत लौटना था। रजनी माँ की तरफ देखती है और सोचने लगी, जब पिताजी पर बैंक में गबन का झूठा आरोप लगा था और वे साबित नहीं कर सके तो अंधेरे में वे कहीं गुम हो गए। माँ 2 बच्चों की जिम्मेदारी निभाते हुए हर पल पिताजी की इतनी लंबी प्रतीक्षा करती रही।